बच्चों, आज हम आपके सामने एक त्रिकोणमिति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर सामने हैं और जो कि प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा और परीक्षा में 100% आने का भी चांस है इसका, क्योंकि अन्य परीक्षाओं में ये सब प्रश्न ऐसे देखे गए हैं। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल कैसे हल हो रहा है और आप देखेंगे और आपको हम समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे त्रिकोणमिति का नाम सुन के थोड़ा डर जाते हैं, सोचते हैं कि यार त्रिकोणमिति का सवाल होगा, कठिन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसको मन से लगाएंगे या देखेंगे तो सवाल आपको सरल लगेगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हमारा ध्यान ये होना चाहिए सवाल पर कि जो दिया गया इसमें पार्ट है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट करते हैं, पहले लिखते हैं दिया है, देखते हैं क्या दिया है। यहां पर x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा, ये वैल्यू दे रखी है। इसको ब्रैकेट घेर के समीकरण संख्या 1 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा y बराबर a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा, ये दो वैल्यू दे रखी है। ये समीकरण संख्या कौन सी है? ये दो समीकरण है हमारे सामने। इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम सवाल को लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें कुछ और वैल्यू है, लिखा है इसमें सिद्ध, या हम लिख रहे हैं सिद्ध करना है। हम लोग के सामने एक प्रश्न है, सिद्ध क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्रयोग करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त करें, या फिर हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर का प्रयोग करके हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करें। जैसा कि हमारे पास वैल्यू का है कि एक्स और वाई की, तो हम एक्स वाई वाला ही प्रयोग करेंगे। यहाँ हमारे पास साइड बनती है, एक बनेगी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसका प्रयोग करना है। यानी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास एक्स वाई की दोनों वैल्यू हम रख रहे हैं। एक्स की जगह ये वैल्यू रख रही पहले ऊपर वाली समीकरण 1 से, या फिर हम लिख सकते हैं समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 से। देखेंगे एक्स की वैल्यू रख रहे हैं a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा का होल स्क्वायर, और चिन्ह बीच का आएगा माइनस। फिर दूसरा a tan अल्फा प्लस b sec अल्फा का होल स्क्वायर। ये सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। इसी सवाल का हम लोग देखेंगे। यहां पर हमारे पास दो होल स्क्वायर फॉर्मेट रखे हुए, इनको हम लोग प्रसार करेंगे। देखिए कैसे, पहला ये a मान के चलते हैं, ये b मान के चलते हैं। पहला हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर, यानी फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर tan स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस 2ab, ab लिख लिया, सेक और tan। ये हो जाएगा सेक अल्फा इंटू tan अल्फा, दो वैल्यू रख लिया, माइनस का चिन्ह लगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे प्रयोग करो, इधर दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, दूसरा और प्लस का निशान 2ab यानी प्लस 2ab सेक अल्फा इंटू tan अल्फा, जैसा कि आपके सामने दे रखा, हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हमें ये करना है कि इस वाले माइनस चिन्ह का प्रयोग करके तीनों में बारी बारी से हमें माइनस का गुणा करना है। देखते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर ये रहेगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर, नोट कर लिया, प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर, ये भी नोट कर लिया, और प्लस 2ab सेक अल्फा और tan अल्फा, इसको भी नोट कर लिया। माइनस का चिन्ह, ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, तीनों माइनस हो जाए क्योंकि इस माइनस का हमें गुणा कराना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, और प्लस नहीं माइनस लगेगा, माइनस 2ab सेक अल्फा इंटू tan अल्फा, जैसा कि मैंने बोला वैसे लिख लो थोड़ा सा, माइनस 2ab सेक अल्फा इंटू tan अल्फा लिख लिया, tan अल्फा। अब देखिए ये प्लस का 2ab सेक अल्फा tan अल्फा, ये माइनस का, माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या को मैंने कट कर दिया, जैसा कि बराबर बराबर लिखा है। यहाँ पर लिखा a स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहाँ पर लिखा a स्क्वायर, इन दोनों को पास पास लिख लो। ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला चिन्ह लगाओ, a स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का b स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर अल्फा, अल्फा छूट गया भाई, लिखना है अल्फा। अब जरा देखो इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर कॉमन मिल रहा है a स्क्वायर,
तो बचेगा सेक स्क्वायर और माइनस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा अगर इन दोनों में हम चेक करें तो यहां पर कॉमन मिला है बी स्क्वायर, तो बचेगा टेन स्क्वायर और माइनस क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा। यहां पर भी सेक स्क्वायर था। अब देखिए बेटा, एक फॉर्मूला होता है, हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। जहां जहां सवाल में आपको सेक स्क्वायर दिखाई पड़े वहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर आप लिखिएगा। यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इस जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक पहले से दे रखा है, प्लस यहां पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर नीचे लगा लो क्योंकि जगह कम दिख रही है। यहां पर ये प्लस का है निशान, इधर लगा, इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दो, प्लस टेन स्क्वायर तो सेम लिख दिया और माइनस का यहां पर सेक की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो सेम सेम दिखा प्लस माइनस का मैंने कट कर दिया। अब यहां पर क्या है, ए स्क्वायर बचा ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर, यहां बचा टेन स्क्वायर और माइनस गुणा कराया -1 और माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और ब्रैकेट में -1 गुणा करा लिया, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आप देखिए जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने सिद्ध कर लिया। इसी को बोलेंगे राइट हैंड साइड। तैयार हो गया। इसका फिर से दोबारा आपको रिवीजन कराते हैं, एक बार देखिएगा। हमारे पास सवाल दिया गया है, यदि x बराबर a सेक अल्फा प्लस b tan अल्फा तथा y बराबर a tan अल्फा प्लस b सेक अल्फा, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसा कि है तो शुरुआत करते हैं हम लोग सवाल की। दिया हमारे पास सेक a, x बराबर दिया गया सेक a प्लस टेन a, ठीक है, सेक a प्लस b tan अल्फा या सेक अल्फा प्लस tan अल्फा जो है बराबर समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमारे पास y बराबर a tan अल्फा प्लस b सेक अल्फा बराबर 2 है। इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके हम LHS और RHS दोनों वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अगर LHS से शुरू कर लेते हैं, लिखा हमने कि सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर पहले शुरुआत में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास समीकरण संख्या 1 में है और वाई की वैल्यू समीकरण संख्या 2 में, तो दोनों की वैल्यू रखा, दोनों का होल स्क्वायर किया। इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पैटर्न पे इसको लगाएंगे। पैटर्न बता रहे हैं हम, ये नहीं करें कि यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर करना है, पैटर्न का प्रयोग करो। यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां पर वही पैटर्न लगा। अब एक काम क्या करना है कि अगले चरण पे हम अगली लाइन में इस वाले माइनस का तीनों साथ गुणा करा दिया। पहले के साथ में इधर तक तो कुछ नहीं करना, सेम नोट करना, इसमें गुणा किया माइनस का, इसमें गुणा किया माइनस का, गुणा माइनस का, ये संख्या और ये संख्या बराबर थी, एक चिन्ह माइनस का और दूसरी संख्या का चिन्ह कौन सा था, प्लस था, तो माइनस प्लस को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बची हुई जो संख्या उनको लिखेंगे। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, दोनों संख्या को पास पास लिखा, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, दोनों को पास पास लिखा। इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ टेन स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर बचा। चूंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है, तो जहां पर सेक स्क्वायर लिखा तो वहां पर मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर और एक पहले से माइनस था। यहाँ पर भी ब्रैकेट में सेम टेन स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर, जब इसका गुणा करा दिया तो ये संख्या -1 बनी, ये माइनस टेन स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर में 10 से 10, यहाँ पर एक बच रहा, यहाँ पर -1, एक का गुणा कराओगे ए स्क्वायर, -1 का गुणा कराया तो कितना -b स्क्वायर। इस तरह से हमारा सवाल संपन्न हो गया। बच्चों ये त्रिकोणमिति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी था। कम से कम 5 नंबर तक का तो आपका सवाल बनता ही है पेपर में, तो आप लोग विचार करिए और इस सवाल को लगाने की कोशिश करें। और अगली सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्लस कहें तो बड़े नंबरों वाला सवाल आपको दिया जाएगा और आप लोग देखेंगे। ठीक है भाई, बाय बच्चों, आप देखेंगे।